सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अभी परीक्षा के 5-7 दिन बचे हैं। बिल्कुल शांत रूप से अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। अभी टेस्ट से थोड़ा बचे क्योंकि आप डिमोटिवेट हो सकते हो। हमारा टॉपिक था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में मैंने जो बताए थे उसके आगे मैं सर्वसमीकाओं के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। भाई सर्वसमीका या त्रिकोणमिति में सबसे पहले फॉर्मूले आने जरूरी है। 3 सर्वसमीका है। अब 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। ये होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले आप सभी को आ रहे हैं। आज मैं सीधा सर्वसमीकाओं के क्वेश्चन पर आता हूं और पहला नंबर का देखो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका मान पूछा है। अब मुझे बताओ ये दोनों सर्वसमीकाएं दे रखी है। अब दोनों सर्वसमीकाओं को हल करोगे तो भाई मुझे बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। अब ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा, इसको साइन कोस में चेंज कर लो। देखो सेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। इसके बाद में कोस से किसका उल्टा होता है? साइन का। यही होता है। अब देखो साइन तो चला जाएगा ऊपर और कोस रह जाएगा नीचे। साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। बोलो समझ में आया? ऐसा अब ऑप्शन में आपको साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑप्शन में वो देगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, इसका मान ज्ञात करना है। बताओ रे कैसे करोगे? पहली बात हो पर्सन को साइन कोस में चेंज कर लो। ऑप्शन भी देख लेना लास्ट में। देखो ऑप्शन हो सकता है 0, 1, 2, 3 हो तो साइन कोस में चेंज करना ही है। देखो 1 अपॉन कोस ए, सेक ए किसका उल्टा होता है? सेक ए किसका उल्टा होता है? कोस का। इसके बाद में देखो 1 माइनस साइन ए कोष्टक सेक ए का मतलब, अब सेक ए प्लस टेन ए है। सेक ए का किसका उल्टा होता है? कोस का। प्लस टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटी कोस ए। यही होता है। अब देखो यहां से दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? कोस ए 1 प्लस साइन ए, ये बन गया। अब देखो ये क्या है? 1 माइनस साइन ए, यही तो है। इसके बाद में क्या है? 1 अपॉन कोस ए, ये हमारे पास रह गया। बताओ ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ऊपर तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा नीचे कोस ए से कोस ए को गुणा करोगे क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर ए। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब इस साइन स्क्वायर को ले आओ इधर तो क्या बच गया? कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे? कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए, कैंसिल हो जाएगा। बताओ कितना आंसर है? 1। कर सकते हो, ये पर्सन भी आया हुआ है शायद। देखो अगला क्वेश्चन। अब कुछ अलग क्वेश्चन देता हूं। कई भाइयों को दिक्कत ये है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो उनको लग रहा है कि ये ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है। भाई जब पेपर देख रहा होता तब बात कर लेना। आप 4-4 घंटे पढ़ते हो, उससे अच्छा है कि आधे घंटे पढ़ लो मन लगा कर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। बताओ भाई इसको कैसे करोगे? पहले बात तो इस प्रकार के 7-8 क्वेश्चन आते हैं और उनमें केवल ऊपर नीचे गुणा ही करना होता है। भाई नीचे जिसका चिन्ह होता है उसका उल्टा कर दो। चिन्ह प्लस का तो किसका करोगे? माइनस का, और यहाँ माइनस होगा तो किसका करोगे? प्लस का। दूसरी बात ऑप्शन भी देखोगे तो यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब आंसर में जरूर माइनस आएगा। ऑप्शन में जो भी देखेगा वहां बीच में माइनस मिल जाएगा। अभी देखो मैं बताता हूं। अब इसको कैसे हल करोगे? सीधा हल ही करना है। यहां से तो इसको अंडर रूट में बढ़ा दो और किससे गुणा करोगे? 1 माइनस साइन थीटा से और 1 माइनस साइन थीटा से। अरे बताओ यहाँ प्लस का चिन्ह तो यहाँ कर दीजिए माइनस का। अब बताओ ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। इसके बाद में देखो नीचे क्या बन गया? a प्लस बी और a माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, यही होता ना। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा। क्या बना? 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अब इस कोस थीटा का अलग अलग भाग दे दो तो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। कहने का मतलब इस कोस थीटा का अलग अलग हमने भाग दे दिया है। अब बताओ कोस किसका उल्टा होता है? सेक का। और ये क्या होता है? टेन। साइन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैंने क्या कहा था? यहां अगर माइनस है तो यहां लगभग माइनस ही आएगा। देख लो
समझ गए होंगे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां दे रखा है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। बताओ कैसे करोगे। जस्ट 10 सेकंड में ये प्रश्न होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, यहाँ नीचे माइनस का तो प्लस वाले से गुणा कर दो। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यही हुआ। ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर बन गया। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। नीचे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी किया था, कोस स्क्वायर। क्या होता है, कोस स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर हटाओगे, ये अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, दोनों में क्या करना है, अलग अलग भाग देना है। इस कोस का इसमें भी भाग दे दो, इसमें भी भाग दे दो। साइन ए बटा कोस ए। अब बताओ कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब इसमें पीछे वाले प्रश्न में फर्क क्या था, केवल चिन्ह का ही फर्क था। ऊपर प्लस तो यहाँ प्लस आ गया, पहले माइनस था तो माइनस आ जाएगा। कर सकते हो ऐसे प्रश्न। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। बताओ नीचे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो किससे गुणा करोगे, प्लस से। तो ये गुणा कर दो, ये लो 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यही हुआ। अब ऊपर देखो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा स्क्वायर बन गया। ये लो 1 प्लस कोस थीटा का क्या बन गया, स्क्वायर। और नीचे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस कोस स्क्वायर। अब बताओ एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। ये सर्व समीकरण तो आपको आ ही गई होगी भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। तो इस कोस को इधर ले आए। अब बताओ तो नीचे क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यही हुआ। ऊपर क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट हटाओगे स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या बना, 1 प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब इन दोनों में क्या करना है, अलग अलग भाग देना है। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, यही तो था। अब बताओ मुझे, ये साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। किसका उल्टा होता है, कोसेक का। अब ये साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। अब ये आंसर था। मेरा कहने का मतलब, अगर प्रश्न में यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा। कर रहे हो ना, ये आप देख भी सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। इसमें दे रखा है सेक थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस 1। बताओ कैसे करोगे इसको। अरे कैसे करोगे, ये लो मैं बताता हूं। यहाँ प्लस का चिन्ह है, किसका लगाओगे, माइनस का। तो कर दो गुणा, ये लो सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा माइनस 1, यही हुआ। अब देखो नीचे क्या बन रहा है, ए। अब ऊपर तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो क्या, सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस पर क्या है, अंडर रूट। मुझे तो ये बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये होता है, ये प्लस का एक है, इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं। अब देखो जैसे ही अंडर रूट हटाओगे स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा। तो देखो सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा, ये या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में यहां भी नहीं मिलता है तो अभी इसको साइन कोस में चेंज कर लो। ऊपर देखो 1 अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा की जगह ये रखेंगे, बट्टा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, यही हुआ। अब देखो कोस थीटा को ले लो लघुत्तम, तो क्या आएगा, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये तो लघुत्तम लेकर हल कर लिया। नीचे देखो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो देखो अब क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। देखो साइन का अलग अलग दे दो भाग, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, यही हुआ। अब देखो साइन किसका उल्टा, कोसेक का। किसका उल्टा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा। ये देखो यहां माइनस का था, यहां भी माइनस आ रहा है। कहने का मतलब लगभग ऐसा ही होता है, कोई विशेष परिस्थिति हो तो अलग हो सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7। भाई एक सर्व समीकरण का प्रश्न तो इसी प्रकार का आएगा आपके सामने। अब वो आपकी किस्मत है किस प्रकार का प्रश्न आता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7,
अब साथ आप ही कर सकते हो इसको। तो भाई देखो ये प्रश्न दे रखा है सेक थीटा प्लस 1 बट्टे सेक थीटा माइनस 1। मैंने क्या कहा था अभी माइनस वाला वही फर्क था, तो क्या क्या आया था हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आया था पीछे वाले प्रश्न में। अब यहाँ प्लस का था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस का। सेम वैसे कर सकते हो ऊपर नीचे गुणा करके कर लेना, ये समझ रहे हो ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। अब इसका मान पूछा है आपको ऑप्शन में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर इस प्रकार के आ जाएंगे। तो यहां से भाई कोस कॉमन ले लो, ये लो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही बचा अंदर। अरे यहां से कोस बाहर आ गया तो एक बचा, यहां से कोस आ गया तो यहाँ क्या बचा कोट स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही होता। अरे यही वाला कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक किसका उल्टा साइन का, किसका उल्टा है साइन का, तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। अरे इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब तो कोस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, और ऊपर क्या है स्क्वायर, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न भी कोई हार्ड नहीं था। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भाई प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे, और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट और लाइक शेयर जरूर किया करो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये पूछा है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाना है। कहने का मतलब साइन की पावर 4 है तो उसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो फिर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस, देखो ऐसे लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा, नीचे वो का वही रहने दो एक बार। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है ए स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है ए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कैंसिल। बताओ कितना आंसर है एक, कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक ऐसा भी प्रश्न आ सकता है भाई कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा का मान हमें पूछ सकता है। कैसे कैसे कर सकते हो इस प्रश्न को, ऑप्शन में वो आपको अलग अलग दे सकता है। देखो सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसको स्क्वायर, क्या बनाएंगे स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा, बना लिया। अरे भाई पावर 4 ही है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लगाओगे ए प्लस बी, ए प्लस बी ये हो गया, और ए माइनस बी यही तो हुआ ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक होता है, तो ये तो हो गया एक। अब ये हमारे पास आ गया एक, तो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो सकता है आपको ऑप्शन में ये दे दे। दूसरी बात ये क्या है कोस 2 थीटा का सूत्र होता है भाई, किसका होता है कोस 2 थीटा का। अब इसके बाद में देखो, अब इस कोस स्क्वायर की जगह क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक आ सकता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों भी आपके सामने आ सकते हैं। ये भी कोस 2 थीटा के सूत्र है। अब ये कैसे आए मैं बताता हूँ। कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, अरे कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं होता क्या होता है ना, तो यहां लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बताओ एक साइन है दूसरा साइन, तो कितने हो गए 2 साइन। इसी प्रकार अगर हमें कोस में आंसर लाना है तो साइन की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, कर सकते हो। ये प्रश्न भी आ सकता है, ये कोस 2 थीटा है, ये कोस 2 थीटा है, ये कोस 2 थीटा है, कर सकते हो ना ऐसे प्रश्न। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रश्न दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसका आंसर बताओ कैसे करोगे। सीधी सी बात है, यहाँ साइन है यहाँ साइन है, तो साइन बाहर ले लो, साइन थीटा ऊपर क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कोस बाहर ले लो, तो ये लो कोस बाहर ले लिया, तो क्या बना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे तो ये बताओ, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कोस 2 थीटा के सूत्र होते हैं। दूसरी बात 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
और 2 cos स्क्वायर थीटा ना, दोनों cos 2 थीटा ही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अभी कई भाइयों को ये दिक्कत आ रहा है कि मैं सीधे बता रहा हूँ, तो sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, जाएगा tan थीटा। आंसर तो इसका tan थीटा आ जाएगा। अब कईयों की दिक्कत ये है कि ये बराबर कैसे हुए, तो भाई 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये रख के चेक कर लेना, आपके आ जाएगा। दूसरी बात, ये cos 2 थीटा के सूत्र भी है, ये याद भी करने चाहिए भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है, साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब ऐसे प्रश्नों में भी भाई ऊपर नीचे गुणा करना होता है। अब हमें नीचे साइन चाहिए, तो इसको माइनस से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे। दूसरी बात, आप सीधा भी याद कर सकते हो, अगर मैं यहाँ सीधा करता तो ऐसे करता, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये आएगा इसका, इसको ये लिख सकता हूं। अब कैसे लिखा वो देखो, साइन थीटा था और यहां था 1 प्लस कोस थीटा, मैं इसको 1 माइनस कोस थीटा से क्या कर रहा हूं, गुणा। 1 माइनस कोस थीटा से क्या कर रहा हूं, गुणा। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब मैं नीचे वाले को साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। अब बताओ, ये साइन से साइन कट जाएगा तो नीचे साइन बचा, नीचे साइन बच रहा है, ऊपर क्या है 1 माइनस कोस थीटा। कर सकते हो, आपको सीधा भी इस तरह का ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो क्या है, 1 प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, यही पसंद था, साइन थीटा से यहां लघुत्तम ले लो। तो बताओ ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, यही रहा। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल कर दो, बताओ कितना बचा, 2 बट्टे साइन थीटा। और साइन थीटा किसका उल्टा होता है, बताओ साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, 2 कोसेक थीटा। ये आपको ऑप्शन में पड़ा हुआ मिल जाएगा, कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है। एक दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर दे रखा है पी, और दे रखा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दे रखा है क्यू, ये दे रखा है। और हमें पूछा है किसका मान, क्यू कोष्टक पी स्क्वायर माइनस 1 का मान पूछा है। अब भाई सीधी सी बात है, हमें पी दे रखा है, क्यू दे रखा, मान ही तो रखना था। देखो कैसे रखोगे, क्यू बराबर क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये लो मैंने मान रख दिया। पी स्क्वायर का मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो था, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, यही तो था। अरे क्यों कोष्टक पी स्क्वायर माइनस 1, अब इसको चेंज कर लो, यहां क्या आएगा, 1 अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, यही तो था। ये तो बाहर वाला हल हो गया। अंदर वाला देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, लास्ट में क्या है, माइनस का 1, यही तो था। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ये 1 इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, इधर ले लो लघुत्तम, तो क्या आ जाएगा, साइन एकम साइन, तिरछा गुणा ही तो करना था, कोस एकम कोस बट्टे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका क्या था, लघुत्तम। अब कई भाइयों को ये भी दिक्कत है, भाई लघुत्तम नहीं आते हैं तो सीधा गुणा कर दो, इसको इससे, इसको इससे, और नीचे वालों को नीचे रख दो, समझ रहे हो। अब अंदर क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये रहा, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, क्या रहा यहाँ 2, और उधर क्या रह गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये रहा। अब ये क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या है, पी, इसका मतलब 2 पी। कोई पर्सन हार्ड नहीं था, यह पर्सन आया हुआ भी है भाई, अब कौन सी एग्जाम में आया या नहीं पता मेरे को। देखो क्वेश्चन नंबर 14, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है, माँ सरस्वती आपका ऋण कभी उधार नहीं रखती है, इस चीज का याद रखना। तो आप बिल्कुल शांत चित्त से तैयारी करते रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों तरफ क्या करना है, लघुत्तम ही तो लेना था, ले लो लघुत्तम। देखो यहाँ लघुत्तम अलग अलग है, तो मैंने क्या कहा था, जब लघुत्तम ना आए तो सीधा तिरछा गुणा कर दो, इसको इससे और इसको इससे, और नीचे वाले को गुणा करना है, तो ऊपर गुणा करो तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, ये आ गया, प्लस अब इसको इससे गुणा करोगे तो 1 से गुणा करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। नीचे क्या था, 1 प्लस साइन थीटा, और क्या था, 1 माइनस साइन थीटा, यही तो था। अरे बोलो यही था ना, कहने का मतलब ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर तो क्या बन गया, एक और 2, नीचे क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के बराबर होता है। कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, किसका उल्टा होता है, सेक का, 2 सेक स्क्वायर थीटा, यह आपको ऑप्शन में मिल सकता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो, अरे भाई किसी को अभी आप ये टेस्ट वगैरह मत दो मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि
भाई मैंने खुद ने 15 दिन पहले टेस्ट बंद कर दिए थे। टेस्ट में कई बार ये क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं डिमोटिवेट करने के लिए, अपनी टेस्ट सीरीज को हीरो टेस्ट सीरीज बनाने के लिए। हीरोपंती के चक्कर में हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस चीज का भी आप विशेष ध्यान दें। समझ रहे हो? देखो क्वेश्चन नंबर 15, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब इसका मान ज्ञात करो। पर्सन में ऑप्शन में आएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इस प्रकार का आपको ऑप्शन दे सकता है। तो देखो यहां क्या है कोस थीटा, और यहां भी क्या है कोस थीटा। इन दोनों में से कॉमन ले लो कोस थीटा, तो यहां तो क्या बच गया है साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें से कोस बाहर ले लिया तो क्या रहेगा कोस स्क्वायर थीटा। ये रहा प्लस ये क्या है टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यही तो था। अरे टेन की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा ये लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ क्या बन गया कोस थीटा प्लस यहाँ क्या था साइन को साइन से गुणा करो तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस थीटा। दोनों तरफ क्या ले लो लघुत्तम, इसको इससे और इसको इससे। तो देखो कोस को कोस से गुणा करोगे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस थीटा। इसका मान कितना होता है 1 बट्टे कोस थीटा। कोस किसका उल्टा होता है सेक का। बताओ कोई पर्सन हार्ड था क्या? कोई पर्सन हार्ड है ही नहीं, हमारी सोच का फर्क है भाई। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 और 16 नंबर का क्वेश्चन है 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर है। अब इसका मान कैसे निकालना है भाई? सीधे बात है, ऑप्शन में आपको ऑप्शन भी देखना किस प्रकार का आ रहा है। 0 1 2 आ रहा है तो साइन कोस में इस प्रकार चेंज कर सकते हो। तो देखो इसको चेंज करो 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए, यही लिखते हैं बट्टा 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए। अरे कहने का मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। और ऊपर क्या है स्क्वायर है, लगा दो। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा ये कोस ए माइनस साइन ए बट्टा ये क्या बच गया कोस ए, ये रह गया। ये तो ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाले का साइन, साइन ए तो क्या आ गया है लघुत्तम आ गया। अब देखो साइन ए तिरछा गुणा है तो करना था माइनस कोस ए। कईयों को लघुत्तम में दिक्कत आ रही है तो यहाँ एक एक लगा सकते हो। अब देखो इसका ऊपर क्या है स्क्वायर, भाई ये नीचे वाला ऊपर जाएगा जा रहा है तो ये लो, और ऊपर आएगा क्या साइन स्क्वायर ए, ये आ गया साइन स्क्वायर ए के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, यही तो था। इसके ऊपर क्या है स्क्वायर बट्टे यहां नीचे क्या है कोस स्क्वायर है, क्या है कोस स्क्वायर ए, कोस तक नीचे क्या है साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, ये था। इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर। ये साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। दूसरी बात ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर करो, दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? मैं ये कह दूं 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही तो था। 4 में से 2 घटाओगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 में से 4 घटाओगे क्या आएगा माइनस का 2, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर। तो आंसर क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। दूसरी बात कईयों की दिक्कत है कि ये क्यों हो रहा है, तो भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन ए कोस से बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन ए कोस से बनेगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए बराबर 1 दे रखा है, और इसका मान पूछा है। मुझे लगता है ये सबको आ रहा है, आ रहा है क्या रे? कैसे करोगे बताओ? मुझे तो इतना पता है कि ये कोस स्क्वायर ये तो हमें दे रखा है, ये तो हमें दे रखा है, ये हमें पूछा है। ये कोस स्क्वायर प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ क्या बच गया कोस ए बराबर क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये लो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसके बाद में मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो बताओ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। यही तो था, अरे यही तो था। अब देखो साइन की पावर 4 की थीटा की जगह क्या लिखूंगा कोस स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं कोस ए, और ये हमें पर्सन में दे रखा था। इसका मान कितना आएगा 1। कर सकते हो ऐसा पर्सन, उम्मीद करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये मैंने पहले भी बता दिया था, फिर देख लो क्या दे रखा था कोस की पावर 4 थीटा
माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर दे रखा है 2/3 और पूछा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको पूछा है, बताओ कैसे करोगे। इसको मैंने क्या कहा था, स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाओगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही तो बना a प्लस बी, ए माइनस बी, ये बन गया। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ए क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हुआ। अब देखो इसका मान तो एक होता है, ये मैंने क्या कहा था, ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है, ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। यहाँ वो वही भी पूछ ले 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी क्या होता है, cos 2 थीटा का। कहने का मतलब मैं cos 2 थीटा का मान पूछा था। दूसरी बात आप तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। भाई हमने तो पर्सन कॉल किया है, इसके बराबर क्या दे रखा था, 2/3, इसके बराबर क्या था, 2/3, यही तो था। देखो अब कईयों की दिक्कत ये है कि 2 थीटा मत हो, तो भाई हमें साइन चाहिए, तो इस कोस की जगह साइन रख दो, साइन तो 1 - साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ इसकी जगह, अरे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 2/3 कर सकते हो। अब मेरा कहने का मतलब ये था, यहाँ वो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, वहां ये 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 पूछता तो ये था, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछता तो ये था। कर सकते हो ना। कोस 2 थीटा के ये 2-3 सूत्र है, ये याद कर लो तो अच्छी बात है, वरना तो ये निकालने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो पटवार में आए हुए थे शायद, ये बताओ। अब इसका मान पूछा है पटवार में, तो भाई कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा बराबर ये साइन थीटा कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा, 1। कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसके बाद में दे रखा था 1 - साइन स्क्वायर 35 डिग्री बट्टा यहाँ दे रखा था कोस 35, कितना दे रखा था, कोस 35। मुझे तो ये बताओ 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर 35 बट्टे कोस 35, अंडर हटाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा, कोस 35 बट्टे कोस 35 कैंसिल, कितना आंसर आएगा, 1। कर सकते हो। एक अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो भाई पूछ सकते हो। कई बार मेरे को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं टाइम मिलते हैं उन प्रश्नों का जवाब दूंगा आपको, आप इस चीज का निश्चिंत रहे। समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 21 से 22 देखो, ये दे रखा था सेक थीटा कोष्टक सेक स्क्वायर थीटा -1, बताओ रे इसको कैसे करोगे। अरे इसको कैसे करोगे, देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, अरे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा है। जैसे अंडर हटाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा। अब इसको साइन कोस में चेंज करना था, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, और टेन किसका उल्टा होता है, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, उल्टा नहीं, ये साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अब देखो ये कोस से तो कोस कैंसिल हो गया, 1 क्या बचा, साइन थीटा, और 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना। कर सकते हो। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपके भी आ सकते हैं भाई, पेपर का ये थोड़ी है कि सब पर्सन हार्ड आते हैं, लेकिन हमें सिंपल क्वेश्चन तो आनी चाहिए ना। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है टेन थीटा बट्टे 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ये दे रखे हैं, बताओ कैसे निकालोगे। 1 + टेन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा रे, 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, अंडर उठाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बन जाएगा, सेक थीटा। अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, अरे सेक बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, कोस से कोस कैंसिल, और बचा क्या, साइन थीटा बटे 1, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये भी आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। अब इस प्रश्न में भी कई देखो कितनी हालत खराब हो जाएगी। साइन थीटा बराबर है 5/13, और प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा +1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बताओ इसको कैसे करोगे। ये भी कोई PYQ था। अब बताओ साइन थीटा बराबर देकर हमें कंफ्यूज कर रहा है, हमें तो यही पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, कितना होता है, 1, अरे 1 पहले से था, तो बताओ कितना आ गया, √2, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 1/sec स्क्वायर थीटा -1। अरे मुझे तो ये बताओ 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये प्लस का 1 है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। टेन किसका उल्टा होता है, कोट का होता है। ये लो, कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं। इसके बाद में देखो अब प्रश्न तो ऐसे भी आ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये पटवार 2011-12 के लगभग आए हुए हैं, तो हो सकता है आपको इजी लगता हो, लेकिन प्रश्न तो इजी भी आ सकते हैं मेरे भाई। ये देखो नीचे दे रखा है 1/cosec स्क्वायर थीटा,
-1। बताओ कैसे करोगे? हमें तो पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये होता है, ये प्लस का 1 इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये क्या बच गया? कोट स्क्वायर। तो यहाँ अंडर रूट हटाओगे तो क्या बचाएगा? कोट। और कोट किसका उल्टा होता है? टेन का। कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। 26 नंबर का क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बट्टे कोट थीटा बटे क्या दे रखा है? कोट थीटा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। कहां देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप ये कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। और 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कोस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कोट थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान निकालना था। बताओ कैसे निकालोगे? भाई कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। अब ये कोट थीटा बन गया और ये क्या है? कोट थीटा है। और ये क्या है? टेन स्क्वायर थीटा है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? कोट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। भाई टेन और कोट आपस में क्या होते हैं? उल्टा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो भाई लाइक जरूर किया करो और वीडियो को हाइप भी किया करो ताकि थोड़ा शेयर हो सके, मुझे भी थोड़ा मनोबल बढ़ सके। दूसरी बात, परीक्षा बहुत नजदीक है। आप किसी भी प्रकार की किसी की भावनाओं में ना आए। कोई पर्सन हार्ड आ रहा है तो ये समझ लो सबके लिए हार्ड है, और जो सरल है वो सबके लिए सरल है। टेंशन करनी नहीं है। आपको ईमानदारी से पेपर देना है क्योंकि आपने मेहनत की है। तो अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो टेलीग्राम पर भेज देना। आज शाम तक मैं सबके आंसर दे दूंगा। मेरे पास बहुत क्वेश्चन आए हुए पड़े हैं। कल मेरे को समय नहीं मिल पाया, इसकी वजह से मैं आंसर नहीं दे रहा था। अब कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। समझ रहे हो? टेस्ट मेरे इच्छा है कि टेस्ट देने से अच्छा है आप उस टेस्ट की पीडीएफ सीधा पढ़ लो ताकि आपके दिमाग में ये नहीं रहे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।